Good evening, guys. How are you doing? Hope you are doing well. My name is Pooja. You're most welcome to our channel. गाइस, आज के इस वीडियो में हम वैसा शब्द को कवर करने वाले हैं जो हमारे स्पोकन इंग्लिश में बहुत ही ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। आप इस तरह के सेंटेंस बोलते होंगे ना, ऐसे ही तो काम मैंने किया था, ऐसा काम मैं नहीं करता, कहीं ऐसा ना हो कि वो तुम्हें मार दे, पहली नज़र में मैंने उसे पसंद कर लिया, आज से पहले मैंने इतनी बढ़िया कार नहीं देखी थी, इससे पहले मैं वहाँ आ जाऊँ तुम मुझे कॉल कर देना, पहली बार मैंने ऐसी किताब पढ़ी है। तो इस तरह के सेंटेंसेस बनाने के लिए कुछ छोटे छोटे स्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़ती है जो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है गाइस। इस तरह के सेंटेंस आप बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, ये मैं आपको गारंटी दे सकती हूँ कि आज मैं जितने भी स्ट्रक्चर आपको बताऊंगी वो सारे स्ट्रक्चर आप अपने डेली लाइफ में ज़रूर यूज़ करते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एग्जाम्पल्स के साथ सभी स्ट्रक्चर को एकदम आसान तरीके से सीखते हैं। सबसे पहला हमारा स्ट्रक्चर है ऐसे ही। जैसे आप ऐसे सेंटेंसेस बोलते हो ना, मुझे ऐसे ही किताबें पढ़ना पसंद है, मुझे ऐसे ही मूवीज देखना पसंद है, मुझे ऐसे ही वीडियोस देखना पसंद है। तो ऐसे ही जो आप अपने सेंटेंसेस में यूज करते हो, आप जरूर करते होंगे। इस सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए हमें यूज करना होता है एज इट इज का। एज इट इज का हम यूज करते हैं इस तरह के सेंटेंसेस को बोलने के लिए। जैसे कि हम सेंटेंसेस के थ्रू समझते हैं कि इसका यूज सेंटेंसेस में किस तरह किया जाता है। जैसे हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है, आपको भी ऐसे ही पढ़ना चाहिए। जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आपको भी ऐसे ही पढ़ना चाहिए। तो हम बोलेंगे आपको भी पढ़ना चाहिए। इस सेंटेंसेस को आप इजीली फ्रेम कर लेना अपने टेंसेस के अकॉर्डिंग। यू ऑल्सो हैव टू स्टडी। पढ़ना है मतलब कोई काम आपको करना है। मान लो मैंने आपको बोला तो अब आपको पढ़ने का मन नहीं है, तो आप मजबूरी में ये काम करोगे, इसलिए हैव टू का यूज़ किए। यू ऑल्सो हैव टू स्टडी। ऐसे ही के लिए आपको एज इट इज़ का यूज़ कर देना है। ठीक है, ये आप जानते होंगे। एज इट इज़ का यूज़ आपने सुना भी होगा, लेकिन आपको ये नहीं पता होगा कि किस सिचुएशन में यूज़ किया जाता है। तो अब आपको पता चल गया, जब भी आपके सेंटेंस में ऐसे ही आएगा उसके लिए एज इट इज़ का यूज़ कर देना है। आपको भी ऐसे ही पढ़ना चाहिए। यू ऑल्सो हैव टू स्टडी एज इट इज़। आपको ऐसे ही लिखना चाहिए। यू हैव टू राइट एज इट इज़। आपको ऐसे ही बोलना चाहिए। यू हैव टू स्पीक एज इट इज़। इस तरह से आप बोल सकते हैं। जैसे ऐसे ही मैं भी बोल सकती हूँ। जैसे आप बोल रहे हो ना, जैसे आपने मुझे बोलते हुए देखा, उसके बाद आप बोल रहे हो कि मैं भी ऐसे ही बोल सकती हूँ। तो इस सेंटेंसेस को आप बोल सकते हो बोल सकती हूँ, यानी कि मॉडल्स का यूज़ करेंगे। आई कैन स्पीक, मैं बोल सकती हूँ आई कैन स्पीक ऐसे ही। उसके लिए आप बोलोगे एज इट इज़। एज इट इज़, ऐसे ही मैं बोल सकती हूँ, आई कैन स्पीक एज इट इज़। ठीक है, तो अब नेक्स्ट सेंटेंस तो आपको समझ में आ गया। ऐसे ही जब आपके सेंटेंसेस में आएगा उसके लिए सिंपली आपको एज इट इज़ का यूज़ कर देना है। आपको ऐसे ही करना है। इस सेंटेंसेस को आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करना। और गाइस, इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। अगर अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन पे इसकी लिंक मैं पिन कर दूंगी। आप उस पर क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और उसमें सारे पीडीएफ को आप ले सकते हैं। उससे आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट स्ट्रक्चर को देखें। नेक्स्ट क्या है हमारे? नेक्स्ट है ऐसा काम। ऐसा काम मैं नहीं करता, ऐसा काम मुझसे करने के लिए बिल्कुल मत करो। तो ऐसा काम के लिए हम एक वर्ड का यूज़ करते हैं, ऐसा यानी कि सच। और काम के लिए वर्ब का यूज़ नहीं करेंगे, थिंग का यूज़ करेंगे। या फिर आप इसके लिए और एक वर्ड का यूज़ कर सकते हो, काइंड ऑफ थिंग। ठीक है, काइंड ऑफ थिंग का भी यूज़ कर लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ऐसा काम के लिए आप सच थिंग का भी यूज़ कर सकते हो, काइंड ऑफ थिंग का भी यूज़ कर सकते हो। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, ऐसा काम तुम नहीं करोगे। देखिए, एग्जाम्पल मैं इसलिए आपको देती हूँ ताकि आप ये समझ पाओ कि किस स्ट्रक्चर का यूज़ हम कहाँ करें, फ्रंट में करें, मिडिल में करें या फिर लास्ट में करें, ये आप समझ पाओ। तो ऐसा काम तुम नहीं करोगे, तो ऐसा तुम नहीं करोगे, पहले आप ये सेंटेंस सिंपली बना लोगे। तुम नहीं करोगे, हम बोलेंगे यू वॉन्ट, विल नॉट का कॉन्ट्रैक्शन, वॉन्ट डू, यू वॉन्ट डू। तुम नहीं करोगे, यू वॉन्ट डू। ऐसा काम, इसके लिए आप क्या बोलोगे? सच थिंग। ऐसा काम यानी कि सच थिंग, या फिर काइंड ऑफ थिंग का भी यूज कर लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो दोनों का मतलब क्या होता है? दोनों का मतलब होता है ऐसा काम। जैसे आप ऐसे बोल सकते हो, यू वॉन्ट डू सच थिंग या यू वॉन्ट डू काइंड ऑफ थिंग्स। ठीक है, नेक्स्ट है मैं ऐसा काम नहीं करता हूँ। आप मुझे गलत समझ रहे हो, मैं ऐसा काम नहीं करता हूँ। तो आप इस सेंटेंसेस को बोल सकते हैं। ये हमारा प्रेजेंट सिंपल का है तो डोंट का यूज करेंगे। नेगेटिव सेंटेंस है, आई डोंट डू सच थिंग।
आई डोंट डू सच थिंग। आप दोनों में से याद कर लीजिए, तो आपको जब याद आ जाए सच थिंग का आपको यूज़ करना, तो सच थिंग का यूज़ कर सकते हो या फिर काइंड ऑफ थिंग का यूज़ कर सकते हो, एज योर चॉइस। आई डोंट डू सच थिंग, ऐसा काम मैं नहीं करता हूँ। मैं ऐसा काम नहीं करूँगा। अब मैंने आपको करने के लिए बोला, अब आप बोल रहे हो कि ऐसा काम मैं नहीं करूँगा, तो इस सेंटेंसेस को आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करना, ठीक है। सब में से मैं इस होमवर्क इसलिए देती हूँ ताकि आपकी इसकी प्रैक्टिस हो जाए, ताकि आपको इसकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए। अब है ऐसे में तुम क्या करोगे? अगर वो तुम्हें मार दे, ऐसे में तुम क्या करोगे? ऐसे में तुम कौन सी किताबें पढ़ोगे? तो ऐसे में जो आप अपने सेंटेंसेस में यूज़ करते हो, उसके लिए आपको यूज़ करना होगा इन दिस सिचुएशन। इसका यूज़ करोगे आप ऐसे में के सेंस में। जैसे एग्जाम्पल है हमारे, ऐसे में आप क्या करोगे, मतलब अगर वो आपके घर आ जाए, ऐसे में आप क्या करोगे? खातिरदारी करोगे या भगा दोगे? तो ऐसे में आप क्या करोगे, तो आप क्या करोगे, इसके लिए आप सिंपल सेंटेंस बना लोगे, व्हाट विल यू डू। आप क्या करोगे? व्हाट विल यू डू। ऐसे में के लिए आप सिंपली यूज़ कर दो इन दिस सिचुएशन। देखिए, मैं बहुत ही ईजिली तरीके से आपको समझाती हूँ, आपको बहुत ही आसानी से कोई सा भी स्ट्रक्चर आप बना लोगे। ऐसे में आप क्या करोगे? व्हाट विल यू डू इन दिस सिचुएशन। नेक्स्ट है, ऐसे में आपको उससे बात करना चाहिए। इतने गुस्से मत हो, ऐसे में उससे बात करना चाहिए, तो आपको उससे बात करना चाहिए। आप किसी को एडवाइस दे रहे हो तो शुड का यूज़ करेंगे एडवाइस के लिए, तो हम बोलेंगे यू शुड टॉक टू हिम। आपको उससे बात करना चाहिए, यू शुड टॉक टू हिम। ऐसे में के लिए आप क्या यूज़ करोगे? इन दिस सिचुएशन। ऐसे में यानी कि इन दिस सिचुएशन। तो हमारा सेंटेंस हो गया, यू शुड टॉक टू हिम इन दिस सिचुएशन। ऐसे में आपको उससे बात करना चाहिए। ऐसे में आपको पढ़ाई करनी चाहिए, यू शुड स्टडी इन दिस सिचुएशन। ऐसे में आपको इंग्लिश बोलना चाहिए, यू शुड स्पीक इंग्लिश इन दिस सिचुएशन। तो इस तरह से आप सेंटेंस अपने बना सकते हो, आप बोल कर प्रैक्टिस करना। नेक्स्ट, ऐसे में आपको मुझे कॉल करना चाहिए था। इस सेंटेंसेस को आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करना। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है, आज से पहले मैंने ऐसी किताबें नहीं पढ़ी थी। आज से पहले मैंने ऐसे बच्चे नहीं देखे थे। तो आज से पहले, इसके लिए आपको यूज़ करना है पहले के लिए बिफोर और आज के लिए टुडे। बिफोर टुडे का मतलब होता है आज से पहले। जैसे आज से पहले मैंने आपको नहीं देखा था, नए आए हो क्या? आज से पहले मैंने आपको नहीं देखा था, ऐसा आप कहना चाहते हो, तो मैंने नहीं देखा था। ये हमारे देखने का काम कंप्लीट नहीं हुआ था, यानी कि परफेक्ट टेंस वाले सेंटेंस है, प्रेजेंट का परफेक्ट। तो इस सेंटेंसेस को हम बोलेंगे आई हैव नॉट, या फिर हैव नॉट का कॉन्ट्रैक्शन हैवंट का भी यूज़ कर सकते हो, सीन यू। आई हैव नॉट सीन यू, मैंने तुम्हें नहीं देखा था आज से पहले, यानी कि बिफोर टुडे। तो हमारा सेंटेंस फ्रेम हो, आई हैव नॉट सीन यू बिफोर टुडे। आज से पहले मैंने आपसे बात नहीं किया है। हम फर्स्ट टाइम बात कर रहे हैं, आज से पहले हमने बात नहीं किया है। तो ये भी हमारा परफेक्ट वाले, प्रेजेंट परफेक्ट वाले। तो इस सेंटेंसेस को बोलेंगे आई हैव नॉट का कॉन्ट्रैक्शन हैवंट का यूज़ कर दिए, और हैवंट के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज़ किए टू यू। मैंने आपसे बात नहीं किया है, आई हैवंट टॉक टू यू, आज से पहले, यानी कि बिफोर टुडे। तो हमारा सेंटेंस फ्रेम हुआ, आई हैवंट टॉक टू यू बिफोर टुडे, आज से पहले मैंने आपसे बात नहीं किया है। नेक्स्ट है, मैंने आज से पहले ऐसे वीडियो नहीं देखी है। इस सेंटेंसेस को आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करना। चलिए आगे बढ़े। ऐसे ही बहुत सारे स्ट्रक्चर अभी हम सीखने वाले हैं, ऐसे ये सारे हमारी डेली लाइफ में यूज़ किए जाते हैं। वैसे स्ट्रक्चर मैंने आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। अब हमारे पहले कभी, मैंने आपको पहले कभी नहीं देखा है, मैंने पहले कभी ये मूवी नहीं देखी है, मैंने पहले कभी आपसे बात नहीं की है। तो पहले कभी अगर आपके सेंटेंसेस में आते हैं तो इसके लिए यूज़ करना है एवर बिफोर का यूज़ करेंगे पहले कभी। जैसे कि मैंने पहले कभी आपको देखा है, ऐसा बोल रहे हो कि मैंने पहले कभी आपको देखा। आप किसी अजनबी से मिलते हो और ऐसा लगता है ना कभी कभी आपको कि आई थिंक मैंने इससे पहले आपको देखा है। तो आप पहले कभी जो आप अपने सेंटेंसेस में यूज़ करते हो उसके लिए एवर टुडे का यूज़ करोगे। जैसे देख लीजिए, सीख लीजिए, बहुत काम आएंगे आगे जाकर आपको। मैंने पहले कभी आपको देखा है, तो मैंने देखा है, इसके लिए आप सिंपल सेंटेंस बोलोगे आई हैव
सीन यू। हमेशा आपके टेंस मॉडल जो रहेंगे आगे आप बना लेना, लास्ट में पहले कभी के लिए आप एवर बिफोर का यूज़ कर देना, राइट। तो हमारा सेंटेंस हो जाएगा आई हैव सीन यू एवर बिफोर, मैंने पहले कभी आपको देखा है। नेक्स्ट है मैंने पहले कभी ऐसी किताबें पढ़ी है, मुझे ऐसा पढ़ के लग रहा है कि मैंने पहले कभी ऐसी किताबें पढ़ी है। तो इस सेंटेंसेस को मैंने पढ़ी है, आई हैव रेड, इसको रेड बोलेंगे, रेड नहीं बोलेंगे क्योंकि ये वर्ब का थर्ड फॉर्म हो गया, ठीक है। वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाता है तो इसे रेड प्रोनाउंस नहीं करते हैं, रेड प्रोनाउंस करते हैं। रेड सच बुक, ऐसी किताबें यानी कि सच बुक्स एवर बिफोर, एवर बिफोर। तो हमारा सेंटेंस फ्रेम हो गया, आई हैव रेड सच बुक एवर बिफोर, मैंने इससे पहले ऐसी किताबें पढ़ी है। आपका सेंटेंस, आपने पहले कभी ऐसी मूवी देखी है, आप इससे पूछ रहे हो आपने पहले कभी ऐसी मूवी देखी है। इस सेंटेंसेस को आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करना। चलिए अब नेक्स्ट देखें, ऐसा वैसा। मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ, वो ऐसा वैसा काम नहीं करता है, मैंने कोई ऐसी वैसी नौकरी ज्वाइन नहीं की है। तो ऐसा वैसा, ऐसी वैसी, ऐसे वैसे कुछ भी आप बोल सकते हो, ठीक है। तो ऐसा वैसा के लिए आपको यूज़ करना है ऑर्डिनरी का, ठीक है, ऑर्डिनरी का। और उसके बाद जिसकी बात आप करो यहाँ पर ऐड कर दोगे। सेंटेंस बना के देखते हैं, इसे लास्ट में यूज़ नहीं करेंगे, देखिए कैसे यूज़ करेंगे। यह ऐसी वैसी वीडियो नहीं है, आप जो वीडियो देख रहे हो ना ये ऐसी वैसी वीडियो नहीं है, बहुत काम की वीडियो है। अगर आप इसे देख लेते हो पूरा तो आप इसका यूज़ अपने डेली लाइफ में आराम से कर सकते हो। तो ये ऐसी वैसी वीडियो नहीं है, तो ये वीडियो नहीं है, इस सेंटेंसेस को पहले आप बोलोगे दिस इज़ नो, सॉरी यहाँ पर इज़ होगा, दिस इज़ नॉट एन ऑर्डिनरी वीडियो, दिस इज़ नॉट एन ऑर्डिनरी, क्या नहीं है, वीडियो नहीं है ना, तो वीडियो की बात करेंगे। इस तरह से आप ऑर्डिनरी के बाद यूज़ कर दीजिएगा। ये ऐसी वैसी वीडियो नहीं है, दिस इज़ नॉट एन ऑर्डिनरी वीडियो। नेक्स्ट है, ये ऐसी वैसी, मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ, मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ। तो मैं इस सेंटेंसेस को बोलूँगी, आई एम नॉट एन ऑर्डिनरी गर्ल, आई एम नॉट एन ऑर्डिनरी गर्ल, मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ, आई एम नॉट एन ऑर्डिनरी गर्ल। नेक्स्ट है, ऐसे भी आप बोल सकते हैं ये ऐसी वैसी किताब नहीं है, दिस इज नॉट एन ऑर्डिनरी बुक्स। नेक्स्ट है, ये ऐसी वैसी जॉब नहीं है। इस सेंटेंसेस को आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करना। चलिए आगे देखिए, अब है ऐसे कैसे, तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो, तुम ऐसे कैसे वहाँ जा सकते हो, तुम ऐसे कैसे इंग्लिश को नहीं सीख सकते हो। तो ऐसे कैसे जो आपके सेंटेंस में आते हैं उसके लिए आप यूज़ करोगे लाइक दैट का। लाइक दैट का मतलब होता है ऐसे कैसे, बहुत यूज़ किया जाता है डेली लाइफ में। जैसे आप ऐसे कैसे बोल सकते हो, जरा संभल के बोलो, आप ऐसे कैसे बोल सकते हो, आप ऐसे बोलते हो ना, तो आप इस सेंटेंसेस को बोलोगे हाउ कैन यू, कैसे आप यूज़ करो ना, इसलिए हाउ का यूज़ स्टार्टिंग में करोगे। WH हमारे WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाएंगे। हाउ कैन यू स्पीक, हाउ कैन यू स्पीक, आप कैसे बोल सकते हो। ऐसे कैसे आपके सिर्फ सेंटेंसेस में आते हैं, उसके लिए आप यूज़ करोगे लाइक दैट, लाइक दैट। तो हमारा सेंटेंस हो जाएगा हाउ कैन यू स्पीक लाइक दैट, आप ऐसे कैसे बोल सकते हो। नेक्स्ट है, आप ऐसे कैसे बर्ताव कर सकते हो, ढंग से बर्ताव करो, आप ऐसे कैसे बर्ताव कर सकते हो। तो आप बोलोगे हाउ कैन यू, बर्ताव करना यानी कि बिहेव, बिहेव लाइक दैट, हाउ कैन यू बिहेव लाइक दैट, आप ऐसे कैसे व्यवहार कर सकते हो, हाउ कैन यू बिहेव लाइक दैट। नेक्स्ट है, आप ऐसे कैसे झूठ बोल सकते हो, हमेशा झूठ बोलते हो, आप ऐसे कैसे झूठ बोल सकते हो। इस सेंटेंसेस को आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करना। चलिए अब आगे देखें, अब है पहली नज़र में, ऐसे गाना भी है ना, पहली नज़र में। तो पहली नज़र में इसके लिए हम वर्ड का यूज़ करेंगे एट फर्स्ट साइट, एट फर्स्ट साइट, एट फर्स्ट साइट मतलब पहली नज़र में, साइट, ओके, एट फर्स्ट साइट। जैसे पहली नज़र में मुझे ये कपड़ा पसंद आ गया, अब आपने कोई कपड़ा खरीद के लाया है, अब मैं बोल रही हूँ कि भाई कितना अच्छा कपड़ा है, तो आप मुझे बोल रहे हो कि मुझे पहली नज़र में ये कपड़ा पसंद आ गया। तो आप बोलोगे मुझे ये कपड़ा पसंद आ गया। इस सेंटेंसेस को बोलोगे आई लाइक्ड, आ गया यानी कि पास्ट सिंपल की आप बात करो ना, सिर्फ V2 का यूज़ किए। आई लाइक्ड दिस ड्रेस, आई लाइक दिस ड्रेस, पहली नज़र में, एट फर्स्ट साइट, एट फर्स्ट साइट। तो हमारा सेंटेंस क्या फ्रेम हो गया, आई लाइक दिस ड्रेस एट फर्स्ट साइट, पहली नज़र मुझे ये कपड़ा पसंद आ गया, पहली नज़र में मुझे तुम पसंद आ गई। आई लाइक्ड यू एट फर्स्ट साइट, पहली नज़र मुझे वो कार पसंद आ गया, आई लाइक दिस कार एट फर्स्ट साइट। इस तरह से आप कोई सा भी सेंटेंस बना सकते हो
पहली नज़र में मैंने जॉब को स्वीकार कर लिया। पहली नज़र में मैंने जॉब को स्वीकार कर लिया, तो मैंने इस जॉब को स्वीकार कर लिया, इस सेंटेंसेस को बोलोगे आई एक्सेप्टेड दिस जॉब। आई एक्सेप्टेड दिस जॉब, स्वीकार करना यानी कि एक्सेप्ट करना। ओके, तो एक्सेप्टेड दिस जॉब एट फर्स्ट साइट। एट फर्स्ट साइट, तो हमारा सेंटेंस फ्रेम हो गया आई एक्सेप्टेड दिस जॉब एट फर्स्ट साइट। पहले नज़र में मुझे इस जॉब को स्वीकार कर लिया। नेक्स्ट है, मुझे पहली नज़र में ये किताब अच्छी लगी। इस सेंटेंसेस को आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करना। चलिए अब आगे देखें। अब है कहीं ऐसा तो नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं आप झूठ बोल रहे हो, कहीं ऐसा तो नहीं वो मुझे धोखा दे रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप पहले मुझसे मिले हो, तो कहीं ऐसा तो नहीं इसके लिए यूज़ करेंगे। देखिए, इसके लिए दो स्ट्रक्चर का हम यूज़ कर सकते हैं। पहला, इज़ इट पॉसिबल। इज़ इट पॉसिबल, आप इज़ इट पॉसिबल का भी यूज़ कर सकते हो, या फिर आप और एक स्ट्रक्चर का यूज़ कर सकते हो, इज़न्ट इट सो। इज़न्ट इट सो का भी यूज़ कर सकते हो, मतलब दोनों में से आप किसी का भी यूज़ कर लो, सेंटेंस करेक्ट होंगे। इज़ इट पॉसिबल या फिर इज़न्ट इट सो, कहीं ऐसा तो नहीं। जैसे कहीं ऐसा तो नहीं तुम झूठ बोल रहे हो, ऐसी पॉसिबिलिटी की आप बात करो ना, इसलिए इज़ इट पॉसिबल का यूज़ हुआ है। कहीं ऐसा तो नहीं तुम झूठ बोल रहे हो, तो आप इस सेंटेंस को इस तरह से बोल सकते हो, इज़ इट पॉसिबल, ऐसा पॉसिबल हो सकता है। इज़ इट पॉसिबल, तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो, यू आर लाइंग। यू आर लाइंग, तुम झूठ बोल रहे हो, यू आर लाइंग। इस तरह से सेंटेंस बना सकते हो, या फिर इस सेंटेंस इस तरह से बोल सकते थे, इज़ इट सो यू आर लाइंग। कहीं ऐसा तो नहीं तुम झूठ बोल रहे हो, कहीं ऐसा तो नहीं वो कुछ छुपा रहा है, तो कहीं ऐसा तो नहीं। चलिए नेक्स्ट स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं, इज़न्ट का यूज़ करते हैं। इज़न्ट इट सो, इज़न्ट इट सो, वह कुछ छुपा रहा है। यहाँ पर की का यूज़ किया है, उसके लिए दैट का यूज़ कर लेते हैं। वो कुछ छुपा रहा है, इसका सेंटेंस बनाएंगे, ही इज़ हाइडिंग। ही इज़ हाइडिंग समथिंग। ही इज़ हाइडिंग समथिंग, वह कुछ छुपा रहा है, तो हमारा सेंटेंस बन गया, isn't so that he is hiding something। नेक्स्ट है, कहीं ऐसा तो नहीं वो भाग गया। इस सेंटेंसेस को आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करना। चलिए आगे देखें। अब है पहली बार। पहली बार, जैसे मैंने ये काम पहली बार किया है, मैंने आपसे पहली बार मिला है, मैं आपसे पहली बार बात कर रही हूँ, तो पहली बार के लिए आप यूज़ करोगे फॉर द फर्स्ट टाइम। फॉर द फर्स्ट टाइम, फॉर द फर्स्ट टाइम यानी कि पहली बार। जैसे मैंने आपको पहली बार देखा, ऐसा आप सेंटेंस यूज़ करते हो ना, मैंने आपको पहली बार देखा, तो मैंने आपको देखा, आप सिंपल सेंटेंस बना लोगे, आई सॉ यू। पहली बार यानी कि फॉर द फर्स्ट टाइम। फॉर द फर्स्ट टाइम, मैंने आपको पहली बार देखा, आई सॉ यू फॉर द फर्स्ट टाइम। नेक्स्ट है, मैंने ये जॉब पहली बार किया। मैंने ये जॉब पहली बार किया, तो मैंने ये जॉब किया यानी कि आई डिड। डिड का यूज़ क्योंकि वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, ठीक है। करना यानी कि डू, डू का सेकेंड फॉर्म डिड होता है, इसे हेल्पिंग वर्ब मत समझिए, ये हमारा मेन वर्ब है। आई डिड दिस जॉब। आई डिड दिस जॉब पहली बार यानी कि फॉर द फर्स्ट टाइम। फॉर द फर्स्ट टाइम, तो हमारा सेंटेंस फ्रेम हुआ, आई डिड दिस जॉब फॉर द फर्स्ट टाइम। मैं आपसे पहली बार मिली। इस सेंटेंसेस को आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करना। चलिए नेक्स्ट देखें। इससे पहले की, इससे पहले तुम मेरा फ़ोन वापस कर दो, इससे पहले ये ना हो कि मैं तुम्हें मार दूँ, तुम उसके पैसे वापस कर दो, इससे पहले कि वह तुम्हारी कंप्लेन कर दे। तो इससे पहले के जो आपके सेंटेंसेस में आते हैं, ये एक्चुअली कंजंक्शन होता है, ठीक है। मैंने कंजंक्शन पे भी बेस्ट वीडियोस बना रखी हूँ 1 घंटा की, आप वो वीडियोस को विजिट कर सकते हैं, उससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी कंजंक्शन को समझने में। तो कंजंक्शन है ये हमारे, इससे पहले कि इसके लिए यूज़ करोगे आप बिफोर। बस बिफोर का यूज़ करोगे दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ने के लिए। जैसे देखिए, दो सेंटेंस कैसे होंगे, मेरे पैसे वापस कर दो। पहला सेंटेंस आप बोलोगे मेरे पैसे वापस कर दो, रिटर्न माई मनी। रिटर्न माई मनी, मेरे पैसे वापस कर दो, रिटर्न माई मनी। इससे पहले कि, उसके लिए आप यूज़ कर देना बिफोर का, मैं तुम्हें मारूँ, आई किल यू। आई किल यू, मैं तुम्हें मारूँ, आई किल यू। तो हमारा सेंटेंस हो गया रिटर्न माई मनी बिफोर आई किल यू। कितना इजीली बन गया ना। नेक्स्ट है, मुझे कॉल करो इससे पहले कि मैं गुस्सा हो जाऊँ। मुझे कॉल करो, इस सेंटेंसेस को आप बोलोगे कॉल मी। मुझे कॉल करो, कॉल मी, इससे पहले कि यानी कि बिफोर, इससे पहले यानी कि बिफोर
मैं गुस्सा हो जाऊँ, आई गेट एंग्री विद यू, आई गेट एंग्री विद यू, मैं आपसे गुस्सा हो जाऊँ। ठीक है, यहाँ पर मैं आपसे होगा। ठीक है, आपसे गुस्सा हो जाऊँ। तो हमारा सेंटेंस हो गया, कॉल मी बिफोर आई गेट एंग्री विद यू, मुझे कॉल करो इससे पहले कि मैं आपसे गुस्सा हो जाऊँ। नेक्स्ट है, वहाँ जाओ इससे पहले कि वह तुम पर गुस्सा करे। इस सेंटेंसेस को आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करना। चलिए आगे देखें। अब है पहले से ही। मैं आपको पहले से ही जानता हूँ, मैंने आपको पहले से ही देखा है। तो पहले से ही इसके लिए आप यूज़ करोगे, पहले से ही के लिए आप यूज़ करोगे ऑलरेडी का। ठीक है, आप ये बहुत यूज़ करते होंगे ना, ऑलरेडी का यूज़ करेंगे पहले से ही के लिए। जैसे कि मैं तुम्हें पहले से ही जानता हूँ, मैं तुम्हें पहले से ही जानता हूँ, या आप यूज़ करते होंगे तो आप बोलोगे आई नो यू, आई नो यू, मैं तुम्हें जानता हूँ पहले से ही, यानी कि ऑलरेडी। तो हमारा सेंटेंस हो गया आई नो यू ऑलरेडी। या फिर आप इस सेंटेंस को इस तरह से भी बोल सकते हो, आई ऑलरेडी नो यू। ऑलरेडी का यूज़ आई के बाद भी करोगे तो भी करेक्ट होगा। जैसे मैं ये काम पहले से ही जानता हूँ, मैं ये काम पहले से ही जानता हूँ, तो आप काम यानी कि जॉब। ठीक है, मैं ये जॉब पहले से ही जानता हूँ, आप इस तरह से बोल सकते हो आई ऑलरेडी नॉन दिस जॉब, आई ऑलरेडी नॉन दिस जॉब, मैं ये जॉब पहले से ही जानता हूँ, ये काम पहले से ही जानता हूँ। नेक्स्ट है, मैं आपको पहले से ही देखी हूँ। इस सेंटेंसेस को आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करना। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है पहले तो। पहले तो आप बड़े सीधे साधे थे, पहले तो हमें घूमने जाना चाहिए, पहले तो आप झूठ बोलना बंद करो। तो पहले तो के लिए आपको यूज़ करना है फर्स्ट ऑफ ऑल। फर्स्ट ऑफ ऑल का मतलब होता है, ये सब बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं आप, वही सब मैं आज आपको वीडियो में बता रही हूँ। पहले तो के लिए आप यूज़ करोगे फर्स्ट ऑफ ऑल का। जैसे पहले तो मैं बाहर घूमना चाहूँगी, पहले तो उसके लिए आप यूज़ कर देना फर्स्ट ऑफ ऑल का। ठीक है, पहले तो स्टार्टिंग में दिया गया है, इसलिए हम लोगों ने फर्स्ट ऑफ ऑल का यूज़ कर दिया। मैं बाहर घूमना चाहूँगी, चाहूँगी यानी कि वुड लाइक टू, वुड के यूजेस में मैंने आपको बताया था ना, चाहूँगी यानी कि वुड लाइक टू, बाहर घूमना यानी कि हैंग आउट। हैंग आउट तो हमारा सेंटेंस हो गया फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू हैंग आउट। नेक्स्ट है पहले तो आप मुझसे सच बोलो, पहले तो आप मुझसे सच बोलो, तो बोलेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल। पहले तो यानी कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप मुझसे सच बोलो, यू टेल मी द ट्रूथ, यू टेल मी द ट्रूथ, आप मुझसे सच बोलो। ठीक है, तो इस तरह से आप सेंटेंसेस को बनाओगे। फर्स्ट ऑफ ऑल यू टेल मी द ट्रूथ, पहले तो आप मुझसे सच बोलो। नेक्स्ट है पहले तो आप अपना होमवर्क पूरा करो। आप लोग में जो मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ, पहले तो आप वो होमवर्क पूरा करो और इसका भी आंसर आप कमेंट बॉक्स में करो। चलिए आगे देखिए, आगे क्या है। अब है सबसे पहले। सबसे पहले मैं खाना खाऊंगी, सबसे पहले मैं बोलूँगी, सबसे पहले मैं आपको समझाऊंगी। तो सबसे पहले इसके लिए सिंपल सा यूज़ करेंगे एट फर्स्ट। एट फर्स्ट का यूज़ करेंगे सबसे पहले। जैसे सबसे पहले मैं बोलूँगी, कोई कुछ नहीं बोलेगा, सबसे पहले मैं बोलूँगी, तो आप इस सेंटेंसेस को बोलोगे आई विल स्पीक, आई विल स्पीक एट फर्स्ट, आई विल स्पीक एट फर्स्ट। एट फर्स्ट का यूज़ स्टार्टिंग में भी कर सकते हो, आप इस तरह से भी बोल सकते हो एट फर्स्ट आई विल स्पीक। ठीक है, जैसे सबसे पहले मैं उससे बात करूँगी, तो यहाँ एट फर्स्ट का यूज़ स्टार्टिंग में करके देख लेते हैं। हम बोलेंगे एट फर्स्ट मैं उससे बात करूँगी। इस सेंटेंसेस को आप बना देना I will talk to him, I will talk to him। सिंपल सेंटेंस। At first I'll talk to him, सबसे पहले मैं उससे बात करूँगी। नेक्स्ट है सबसे पहले वो पढ़ाई करेगा। इस सेंटेंसेस को आप फ्रेम करना और इसके बाद इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करना। चलिए आगे देखें। अब है हमारे ऐसा लगता है। ऐसा लगता है कि वो आज स्कूल नहीं आएगा, ऐसा लगता है कि आप झूठ बोल रहे हो। तो ऐसा लगता है कि इसके लिए आप यूज़ करोगे, आप ये यूज़ भी करते हो It seems like that, it seems like that, ऐसा लगता है कि it seems like that। जैसे ऐसा लगता है कि वो अभी पढ़ रहा होगा, आप ऐसे बोल रहे हैं ऐसा लगता है कि वो पढ़ रहा होगा, आपको पॉसिबिलिटी है। अब वो पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा ये आपको नहीं पता, आपको पॉसिबिलिटी है। तो ऐसा लगता है कि इस सेंटेंसेस को बोलोगे it seems like that, इट सीम्स लाइक दैट, ऐसा लगता है कि वो अभी पढ़ रहा होगा, ये आपकी पॉसिबिलिटी है। पॉसिबिलिटी कम है तो माइट का यूज़ किए। ही माइट बी रीडिंग, पढ़ने का काम कंटिन्यू चल रहा है ना, इसलिए बी प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म यूज़ किए।
राइट नाउ, अभी यानी कि राइट नाउ। आपको मॉडल्स की नॉलेज होनी चाहिए तभी आप स्ट्रक्चर यूज़ कर सकते हो। इट सीम्स लाइक दैट ही माइट बी रीडिंग राइट नाउ, ऐसा लगता है कि वह भी पढ़ रहा होगा। नेक्स्ट है ऐसा लगता है कि वह मुझसे गुस्सा है, तो ऐसा लगता है कि उसके लिए आप सिंपल पहले यूज़ कर देना, इट सीम्स लाइक दैट। अगर बहुत बार आप सिंपल से भी यूज़ करते हो ना, मुझे ऐसा लगता है, इट सीम्स लाइक दैट, ऐसा लगता है, इट सीम्स लाइक दैट वह मुझसे गुस्सा है। इस सेंटेंसेस को आप बोलोगे he is angry with me, he is angry with me, वो मुझसे गुस्सा है, he is angry with me। सिंपल सेंटेंस, it seems like that he is angry with me, ऐसा लगता है कि वो मुझसे गुस्सा है। ऐसा लगता है कि वो आज नहीं आएगी, तो ऐसा लगता है उसके लिए आप सिंपल सेंटेंस बना दो, सॉरी यहाँ पर सिम्स होगा, ऐसा इट्स सेम्स लाइक दैट, इट सीम्स लाइक दैट, ऐसा लगता है कि इट सीम्स लाइक दैट वो आज नहीं आएगी। गर्ल की बात करें तो बोलेंगे सी won't come today, she won't come today, वो आज नहीं आएगी। नेक्स्ट है ऐसा लगता है कि वह एक डॉक्टर है। इस सेंटेंसेस को आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करना। चलिए नेक्स्ट देखें। अब है पहली पहली, पहली पहली, मैंने उसे पहली पहली बार देखा, ये मेरी पहली पहली जॉब है, ये मेरे पहले पहले कपड़े, ये मेरे पहले पहले फ्रेंड है। तो पहली पहली, पहले पहले, पहलू पहले, नहीं, पहली पहली, पहले पहले, पहला पहला, ये सब के लिए क्या यूज़ करेंगे, वेरी फर्स्ट, वेरी फर्स्ट का यूज़ करेंगे। जैसे यह मेरी पहली पहली जॉब है, यह मेरी पहली पहली जॉब है, तो आप बोलोगे दिस इज माई वेरी फर्स्ट जॉब, वेरी फर्स्ट जॉब, दिस इज माई वेरी फर्स्ट जॉब, यह मेरी पहली पहली जॉब है, यह मेरा पहला पहला घर है। आपका तो बहुत दिन से है, मेरा तो ये पहला पहला घर है, तो आप बोलोगे दिस इज my very first house, very first house, this is my very first house, यह मेरा पहला पहला घर है। तो पहली पहली, पहला पहला, पहले पहले, उसके लिए यूज़ करना वेरी फर्स्ट। यह मेरी पहली पहली वीडियो है, नहीं ये मेरी बहुत बार मैं वीडियोस बना चुकी हूँ, ये पहली पहली बार नहीं है, ये बस एग्जाम्पल है, ठीक है। अगर इससे पहले भी आपको कोई टॉपिक देखना है वो आप टॉपिक देख सकते हो, मैंने बहुत टॉपिक पे वीडियोस बना रखी हूँ। तो ये मेरी पहली पहली वीडियो, इस सेंटेंसेस को आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करना। चलिए आगे देखें। अब है पहली बात तो ये, पहली बात तो ये कि आप मुझसे झूठ बोल रहे हो, पहली बात तो ये कि तुम झूठ बोलना बंद करो। तो पहली बात तो ये, इसके लिए आप यूज़ करोगे फॉर अ स्टार्ट। फॉर अ स्टार्ट का मतलब होता है पहली बात तो ये। जैसे पहली बात तो ये आप अभी अपना होमवर्क करो, मम्मी ने डांटा, पहली बात तो ये आप अभी अपना होमवर्क करो। तो इस सेंटेंसेस पहली बात तो ये के लिए यूज़ करना फॉर अ स्टार्ट। फॉर अ स्टार्ट, आप अभी अपना होमवर्क करो, इसके लिए आप बोलना यू डू योर होमवर्क, यू डू योर होमवर्क नाउ, अभी यानी कि नाउ। तो हमारा सेंटेंस हो गया फॉर अ स्टार्ट यू डू योर होमवर्क नाउ। पहली बात तो ये तुम मुझसे बात मत करो, तो पहली बात तो ये इसके लिए आप यूज़ कर देना फॉर अ स्टार्ट। फॉर स्टार्ट, तुम मुझसे बात मत करना, डो नॉट टॉक टू मी, यू डो नॉट टॉक टू मी, तुम मुझसे बात मत करना, यू डो नॉट टॉक टू मी। नेक्स्ट है पहली बात तो ये आप झूठ मत बोलो। इस सेंटेंसेस को आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करना। चलिए आगे देखिए। लास्ट है हमारे कहीं ऐसा ना हो कि, कहीं ऐसा ना हो कि वो तुम्हें मार दे, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारा होमवर्क वो कर दे। तो कहीं ऐसा ना हो कि इसके लिए आप यूज़ करना, इसके लिए आप यूज़ करना लेस्ट शुड का, ये हमारा कंजंक्शन होता है, मैंने कंजंक्शन में भी आपको बताया था। कहीं ऐसा ना हो कि ये बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, इसके लिए आप यूज़ करना लेस्ट शुड। लेकिन लेस्ट और शुड एक साथ यूज़ नहीं होता है, कैसे यूज़ होता है मैं आपको वो बता देती हूँ। सही पता लिखो, ऐसा ना हो कि कुरियर कहीं और चला जाए। तो सही पता लिखो, उसके लिए सबसे पहले आप यूज़ करना राइट द करेक्ट एड्रेस, राइट द करेक्ट एड्रेस, सही पता लिखो, राइट द करेक्ट एड्रेस। कहीं ऐसा ना हो कि, इसके लिए पहले लेस्ट का यूज़ करना, कुरियर आपका यहाँ सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट का यूज़ करना द कुरियर, उसके बाद इसमें शुड का यूज़ करना है, यानी कि सब्जेक्ट जो रहेगा सब्जेक्ट के बाद आपको शुड का यूज़ करना है। कहीं और चला जाए, गो समवेयर एल्स, गो समवेयर एल्स। तो हमारा सेंटेंस ये फ्रेम हो गया, राइट द करेक्ट एड्रेस लेस्ट द कुरियर शुड गो समवेयर एल्स। तो इस तरह से सही पता लिखो, ऐसा ना हो कि कुरियर कहीं और चला जाए।
नेक्स्ट मैं मेहनत करूँगा, कहीं ऐसा ना हो कि मैं फेल हो जाऊँ। इस सेंटेंसेस को आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करना। आई होप आपको ये सारे स्ट्रक्चर समझ में आ गए। आज के इस वीडियो में हम लोगों ने इतना ही स्ट्रक्चर को कवर किया था। ये सारे ऐसे स्ट्रक्चर है जो हमारी डेली लाइफ में बहुत ही ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। अगर आप इन्हें याद कर लेते हो तो आप काफ़ी अच्छा इंग्लिश बोल सकते हो, लेकिन आपको इसकी प्रैक्टिस करनी होगी, तभी आप इसका यूज़ कर पाओगे, क्योंकि इसमें बहुत सारे मॉडल्स की ज़रूरत पड़ती है, बहुत सारे टेंसेस की ज़रूरत पड़ती है, तो सभी की नॉलेज ज़रूरी है, तभी आप इसका बना पाओगे। आपको ये वीडियो कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको इस टाइप की वीडियोस और भी चाहिए तो आप कमेंट में मुझसे ज़रूर बोलिएगा, ताकि मैं इसी टाइप की वीडियोस और भी आप लोगों के लिए लेकर आती रहूँगी और ऐसे छोटे छोटे स्ट्रक्चर आपको बताते रहूँगी। आप अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि आप उसके साथ प्रैक्टिस कर पाए। और गाइस, अगर आपने इससे पहले वाली वीडियोस को विजिट नहीं किया, इससे पहले वाली वीडियोस से सिर्फ 9 मिनट में मैंने 12 हेल्पिंग वर्ब को आपको कवर करवाया है, तो आप उसे ज़रूर देखिएगा। उसमें आपको इंपॉर्टेंट बातें मिलेगी जिससे आप हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करना सीख जाओगे। और राइट साइड क्लिक करके आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर 75 डेज इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। इससे आपकी इंग्लिश इंप्रूव हो जाएगी। आप हमारे चैनल को पहली बार विजिट करो, मेरे पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर आने वाले बेल आइकन को प्रेस करें, देन ऑल नोटिफिकेशन ज़रूर क्लिक करें, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आप तक नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग।